डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टारगेट नीट यूजी में एक बहुत ही अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होकर के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस कंप्लीट करके डॉक्टर बनना है। नीट यूजी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको नीट यूजी के पैटर्न्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि नीट किन किन टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एक इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली नीट से 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स देखे जाते हैं। चलिए हम देखना शुरू करते हैं किस किस चैप्टर्स की कितनी वेटेज होती है। तो जैसा कि हमने बात किया कि इनऑर्गेनिक से अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस में यहाँ पे हम देखें हर एक चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो पीरियोडिक टेबल से अप्रॉक्स 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। पी ब्लॉक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं। एस ब्लॉक से अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन देखा जाता है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड से हमको 2 क्वेश्चंस और मेटलर्जी से अप्रॉक्स 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि हर चैप्टर से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से अप्रॉक्स 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस ज्यादातर ऑर्डर बेस्ड होते हैं। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर में। यहां से आपको ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेने हैं। एटॉमिक रेडियस किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है, और ज्यादातर देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। एटॉमिक रेडियस में आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वाले कुछ ज्यादा करके प्रैक्टिस कीजिए। सक्सेसिव आईपी के क्वेश्चंस देखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में EA1 EA2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, देन हम इस चैप्टर में देखते हैं कि एसिडिक बेसिक नेचर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एसिडिक और बेसिक नेचर से क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक की जो बात है, ये हम लोग जो ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जब देखते हैं तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये टॉपिक्स देखने हैं। नेक्स्ट बात करें केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके ज्योमेट्री हम लोग बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में आप बेसिकली बॉन्ड एनर्जी को देखिए, ज्यादातर बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। एमओटी बेस्ड क्वेश्चंस है। एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर में आप देखना, मैंने एक वीडियो बनाया है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, एक ट्रिक दिया है। उस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल या किसी भी आयंस का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो वो सब देखते चलो, वहां से रिविजन्स करते चलो। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके लिए पूरा बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सबके ऊपर मैं वीडियोस बना करके डाल दूंगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस टाइम पीरियड में मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। तो आगे हम बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक देख लेना है। और फिर हम लोग केमिकल बॉन्ड में बात करें कि आयोनिक बॉन्ड और फजांस रूल, ये 2 टॉपिक्स आपको देखने हैं, आयोनिक बॉन्ड और फजांस रूल।
क्योंकि केमिकल बॉन्ड में सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। रिसेंट बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी से। तो यहां पे आपको आयोनिक बॉन्ड और फजान्स रूल पढ़ने के बाद सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड में आपको ये सारे टॉपिक्स देख लेने हैं, बहुत ही अच्छे से देख लेने हैं, बार बार रिवीजन करने हैं। और ध्यान रखिए कोई नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में आपको ऑक्सी एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, राइट। नॉन मेटल्स के जो एसिड्स हैं लाइक HNO3, लाइक H2SO4, लाइक H3PO4, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को देख लेना है। रिसेंटली नीट में फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ करके रखा है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था फास्फोरस वाला, और उसके प्रॉपर्टीज को आपको देख के चलना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड्स देख लेना है, टॉपिक के हाइड्रोलाइसिस आपको देख लेने हैं। रिएक्शन पार्ट ऑफ एनसीईआरटी आपको कवर करना है। जो भी पी ब्लॉक के रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस आपको देख लेना है। अब देखो रिएक्शंस जब आप देखने जाते हो तो आप एनसीईआरटी से रिएक्शंस को पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट के नेचर्स को देख लेते हो, उसके ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को देखते हो, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, उसका सॉल्ट बिहेवियर, ये सब अगर देख लेते हो, तो ये जो आपका रिएक्शन वाला पार्ट होता है ये ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बन जाता है। लर्निंग से ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल बन जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्सेप्चुअल बना लेना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, इतना लर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप एनसीईआरटी हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप रिएक्शंस जो भी देखें एनसीईआरटी से देखें, ठीक है। देन यहाँ पे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और वेरियस प्रोसेसेस लाइक ओस्टवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन सब प्रोसेस से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ लेना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे कंपाउंड्स का देख करके आपको चलना है, यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक। फिर अगले चैप्टर को देखते हैं। बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में एक क्वेश्चन देखा जाता है, अक्सर एक क्वेश्चन यहां से आते रहता है। यहां पे आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की कॉम्परेटिव स्टडी, ठीक है। एल्कलीज एंड एल्कलाइन मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कॉम्परेटिव स्टडी आपको देखनी है। यहां पे आप बहुत कुछ कवर हो जाता है, जब आप कॉम्परेटिव स्टडी इन दोनों की देखते हो तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक कंप्लीट देखना है। देन यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, रिएक्शंस एंड वगैरह वगैरह प्रोसेसेस आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने हैं सारे। कंपाउंड्स ऑफ एल्कलीज एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप देखते चलो, ठीक है। यहाँ से आप कुछ एक रेयर क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स देख लेने हैं। और यहाँ पे भी हम आपको क्या प्रीफर करेंगे कि आप ज्यादातर एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन देखा जाता है अक्सर। यहां पे आपको पढ़ना है मेनली 3 से 4 टॉपिक। पहला है हार्डनेस ऑफ वाटर, आपको देखना है। H2O2 कंपाउंड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आने की बात होती है तो ज्यादातर चांसेस होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या देखना है, H2O और D2O की कॉम्परेटिव स्टडी और H2O और H2O2 की कॉम्परेटिव स्टडी, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपको देख लेने हैं और ये देख करके आगे बढ़ जाना है। इन सब चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बस पढ़ते चलिए, इतने टॉपिक्स पढ़िए, इनको बार बार रिवीजन कीजिए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर को देखें, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां से अक्सर देखा जाता है 2 से 3 क्वेश्चंस। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यहाँ के क्वेश्चंस इजीली बन जाने हैं, ठीक है। आपको क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में देखना है, वो है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पे आपको देख लेना है। ज्यादातर क्वेश्चंस होने की चांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से होती है, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेना है। कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कितना है, ये सब आपको कैलकुलेशन ठीक ठाक रखना है, ठीक है। देन आइसोमेरिज्म
में आप यहाँ पे देख लेना, आइसोमेरिज्म से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो आइसोमेरिज्म का जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म है ना, वो सब आपको देख लेना है। ज्यादातर यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आपको देख लेना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से क्वेश्चंस यहाँ पे अक्सर आते हैं। और फिर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। रिसेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो इधर से ही आया है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आपको ये टॉपिक देखना है, ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर में देखना है, वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। यहां पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की गई है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से अक्सर 2 क्वेश्चंस वेटेज देखा जाता है, 2 क्वेश्चंस को। यहां पे आपको मेनली जो पढ़ना है वो है KMnO4 और K2Cr2O7 कंपाउंड, ठीक है। KMnO4 कंपाउंड एंड K2Cr2O7 कंपाउंड। बहुत बार मैंने बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे सेमिनार्स में बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताए हैं KMnO4 और K2Cr2O7 कंपाउंड्स को लेकर के, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशंस और रिडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या देखना है, इनकी प्रिपरेशन देखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और रिडॉक्स रिएक्शन, इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को देखिए, दोनों ही कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस होने की ज्यादा चांसेस होती हैं इस चैप्टर में, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को देखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को देख लेना है, ठीक है। कुछ एक प्रॉपर्टीज देख करके आपको आगे बढ़ जाना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो क्या है, KMnO4 और K2Cr2O7, ये 2 कंपाउंड्स आपको पढ़ के ही चलना है, ठीक है। चलिए फिर अगला चैप्टर का बात करें जो है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं इधर से। मेटलर्जी में आपको रिडक्शन एंड रिफाइनिंग स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन से मिनरल्स का कैसा रिडक्शन, कैसा रिफाइनिंग स्टेप्स होता है, ये आपको इक्वेशंस के साथ बार बार रिवीजन करना है ना, बैलेंस्ड इक्वेशंस के साथ बार बार रिवीजन करना है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देन कुछ एक कंपाउंड्स, कुछ एक एलिमेंट्स के मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। इन कंपाउंड्स के मेटलर्जी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये एकदम ध्यान में रखना ही है, ये सब देखते चलो। और साथ में एलेंगम डायग्राम क्वेश्चन से, एलेंगम डायग्राम से आपका प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड पार्ट, यहां से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबेबली 15 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से आ जाता है। मैं आपको एट लास्ट यही बोलना चाहता हूं कि मोटिवेटेड रहिए, जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है इसका भरपूर यूज कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, नए टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर आपकी रैंक डेफिनेटली हो जाएगी, कोई नहीं रोकेगा आपके रैंक को। ओके, विश यू गुड लक, बी पॉजिटिव।